नमस्कार साथियों। अगर आप पार्ट 3 के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यूनिवर्सिटी आपका कोई सा भी है, अगर आप सत्र 2022 से 25 के विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री पेपर 6 के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने एक पेपर 8 का वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मिस्टेक से हमने पेपर 6 का चर्चा कर लिए थे, लेकिन आप लोग को उस वीडियो को केयर होकर के ध्यान से देखना है। मैराथन क्लास वो भी था और ये भी मैराथन क्लास है। मतलब कि भाई और बहनों बता दें कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से एक भी क्वेश्चंस को देखना नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मतलब कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। याद रखिएगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। कुछ लोगों का सवाल अभी भी ये है कि सर खाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेगा या सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो मेरे भाई पिछले वर्ष की तरह अगर हम बता दें, पिछले वर्ष जिस तरह से परीक्षा हुआ है उसमें जो है जिस तरह से आपका अभी पीछे यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जैसे परीक्षा हुआ है 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा है और बाकी सब्जेक्टिव रहा है, तो इसी आधार पर आपका आगे भी होगा। बाकी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का एक विषय पूरा यानी पेपर 8 जो है पूरा प्रैक्टिकल ही होगा। जिस विषय में प्रैक्टिकल होता है उस विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस विषय में पेपर 8 का आपको लिखित परीक्षा ही देना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं। और ये मैराथन क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा, 100% रियली भाई कह रहे हैं आप लोग को कि वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चंस यहीं से टकराएगा। ठीक है, तो देखिए 2024 में जो है कुछ इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है 5 प्रश्न रहेगा, किन्हीं 5 प्रश्नों में का उत्तर आपको देना होगा, जिसमें से आपको पहला प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। प्रश्नों की संख्या 8 होता है, जिसमें से पहला प्रश्न का जवाब आपको देना अनिवार्य ही होता है। इसके अलावा 4 प्रश्न आपको और बनाना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न में 10 ऑब्जेक्टिव होता है जो कि कंपल्सरी होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर जो कहा जाता है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। टीपू सुल्तान जो है ये दक्षिण भारत के शासक थे, मैसूर वंश के। ये कहाँ के शासक थे पूछा जाता है, प्रश्न आ सकता है। किस टीपू सुल्तान जो है किस भारत के किस भाग का शासक था? तो ये भारत के दक्षिण भाग के शासक थे। दूसरा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने स्थापित किया था? द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नामक लोग ने इनको स्थापित किया था। और कब किया था स्थापित द्वैध? तो 1765 ईस्वी में किया था। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव नामक वैज्ञानिक ने किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न आपके सामने होगा दोस्त। तीसरा प्रश्न कहता है बंगाल में अस्थाई प्रबंध किस वर्ष लागू हुआ था? मेरे दोस्त अस्थाई प्रबंध का मतलब होता है कि फिक्स पाबंदी। ठीक है, इसको फिक्स पाबंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तीसरा जो है प्रश्न, इसमें अस्थाई प्रबंध कब लागू हुआ था? अगर कब लागू हुआ है पूछ दिया है तो याद रखेंगे 1793 में लागू हुआ था। अब पूछ देगा किसने लागू करवाया था, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये कॉर्नवालिस सी वाला जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा का। मतलब तीसरा फिर से समझिए, बंगाल में अस्थाई प्रबंध की जो व्यवस्था है वो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? सहायक संधि। सहायक संधि किसने प्रयोग में लाया था? जो सहायक संधि था मेरे दोस्त उसको किसने प्रयोग में लाया था? तो सहायक संधि को जो प्रयोग में लाया था वो आदमी कौन थे? तो चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। चलिए, तो सहायक संधि को प्रयोग में लाने वाले वैज्ञानिक का नाम था वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली था, जिनका जो है समय चला था 1798 से 1805 तक इनका समय था। ठीक है, 1805 तक इन्हीं का समय था। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। भारत सरकार के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत सरकार के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? वो अधिनियम है 1909 का अधिनियम। आंसर आपका ए फॉर एप्पल की तरह आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, मार्लो मिंटो जो था ये पाकिस्तान के व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक कौन है? भाई साहब, पाकिस्तान के जनक कौन था? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार मिंटो नामक लोग जो है आदमी है, ये जो है पाकिस्तान के जनक है। ठीक है, वैसे रियाकत अली को बताया जाता है। कुछ लोग
इसको बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम को भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं, और जबकि वहाँ के प्रथम पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली है, ठीक है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार पाकिस्तान का जनक मिंटो को कहा गया है। सातवां प्रश्न होगा आपके सामने, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ यूपी में पड़ता है वर्तमान में, और इसका संस्थापक कौन थे पहले? तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान। आंसर आपका है D4 डबल इंजन की सरकार आपका हो जाएगा। और 7 नंबर का, बाकी ये कब स्थापित किया था याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना हुआ था। चलिए, उम्मीद है ये बात आप याद रखेंगे। 8वां प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? जब भी भारत भारतीयों के लिए बात होता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग चुन करके लाते हैं, तो आंसर C4 कैट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? 1857 के क्रांति में जो मेरे भाई ये सब थे नेता, ठीक है, ये सब, लेकिन बिहार के लिए और मुख्य नेता माना जाता है बाबू कुंवर सिंह को। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले 1857 में आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे मांगल पांडे, जिनके नाम इस ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा, हमने आपको बता दिया है। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया था? देखिए, यहाँ पे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम आपको क्लास के बीच में ही, यानी ऑब्जेक्टिव वाले मैराथन में एक एक चीज को हम बता देंगे, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। आने वाले आगामी कंपटीशन एग्जाम में भी है दोस्त, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिए थे, असहयोग आंदोलन हालांकि हुआ कब था? तो 1919 ईस्वी में, बात याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। उसी समय जब आंदोलन चल रहा था मेरे भाई, आंदोलन के पीरियड में ही क्या कहते हैं, 23 फरवरी नहीं, लगभग 4 से 5 फरवरी था, हालांकि डेट इसमें जो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें जो होता है, आंदोलन कर रहे कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुलिस चौकी समझते हैं मेरे भाई, बात को ध्यान से समझिएगा। पुलिस चौकी मतलब जहां पुलिस बैठते हैं, रहते हैं, पुलिस का टीम रहता है, 10 15 20 पुलिस रहते हैं। उस पुलिस चौकी में जो है आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा दिया गया था, जिसमें लगभग 23 पुलिस मर गए थे। कितने पुलिस मर गए थे? 23 पुलिस, जिसको देख करके गांधी जी को जो है तत्काल एक्शन लेना पड़ा, और चौरी चौरा कांड घटना के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव के लिए बंद कर दिए थे। फिर जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जो कि हम लोग तो जानते ही हैं, आप सब पढ़े ही होंगे 12th क्लास में भी। चलिए, आपको हमने ये 10 प्रश्न बता दिया, जो कि पिछले साल फाइनल ईयर यानी पार्ट 3 में पूछा गया था। और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब प्रश्न जो है पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में, जीवनी को भी पूछा है, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार के बारे में पूछा है। तो परीक्षा काफ़ी शानदार आपका होने जा रहा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा परीक्षा के लिए। बहुत ही शानदार रूप से आपका परीक्षा होने वाला है, और A to Z प्रश्न हम आपको परीक्षा से पहले आपको बता भी देंगे। ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास सेट 1 को हम लोग देखेंगे, फिर अंतिम में हम लोग फाइनल सेट को भी देखेंगे। फाइनल सेट भी आपको हम दिखा देते हैं, फाइनल सेट भी बनकर तैयार है, जहाँ से जो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनल सेट भी हमारे सामने है, वीडियो को छोड़कर नहीं भागिएगा, क्योंकि हम इस मैराथन क्लास में A to Z हम आपको बताकर ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा प्रयास हमारा भी रहता है अच्छा करने का, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। चलिए, हम शुरू से इस क्लास को देखते हैं। देखिए, आप लोग को एक जानकारी देते हैं, जब वीडियो देखते देखते मन भर जाता है या फिर उब जाते हैं, तो आप लोग क्या करिए, कुछ देर के लिए रुक जाइए, ठीक है। वीडियो को रोक करके एक गिलास पानी पीजिए, लेकिन इस मैराथन क्लास को मिस मत कीजिएगा। फाइनल ईयर है, सीरियसली मूड में पढ़िएगा। बहुत सारा वीडियो आपके सामने आता होगा, लेकिन ये वीडियो नहीं है, मतलब कि ये क्लास आपके एग्जाम को बिल्कुल रूप से फोड़ कर दिखाएगा। सारा प्रश्न यहाँ से ही रहेगा। चलिए, ज़्यादा यहाँ पर जो है हवा बिहार देने से अच्छा नहीं है, बस सच्चाई क्या होता है वो परीक्षा के बाद आप जान जाइएगा। तो पहला जो सवाल है मेरे दोस्त, काली कोठरी की घटना संबंधित थी। काली कोठरी की घटना जो है संबंधित है, ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो आप लोग याद रखिएगा 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध। यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा मिस्टेक बताया है। काली कोठरी की घटना जो है प्लासी युद्ध से संबंधित है, और प्लासी युद्ध जो है, प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ है, ठीक है। 1764 में जो है बक्सर युद्ध हुआ है।
प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना था? देखिए, सिराजुद्दौला का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था मीर जाफर। इनकी बेटी की लड़का था ये, ठीक है, मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो ये अपनी नाती को बनाया था, मीर जाफर को बनाया था, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष वो टीपू सुल्तान, जिसको जो है मैसूर के नाम से जानते हैं हम लोग, शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण भारत के शासक थे, तो टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला। चौथा प्रश्न है, बंगाल में द्वैध व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो पीछे ही प्रश्न बताए हैं, बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आंसर जो है आपका बी फॉर बेस्ट आंसर, 2 नंबर बिल्कुल सही है। पांचवा है, लोक कार्य विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा। लोक कार्य विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा फाइनल एग्जाम के लिए। छठा नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं? सबसे पहले दोस्त आपको समझना है सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा जो होता है मेरे भाई, मतलब कि पहले होता क्या था, बहुत समय पहले की बात है, जब दयानंद सरस्वती हो या राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा को खत्म किए थे, इस बात को याद रखिएगा। और इनको एक सहयोग अंग्रेज भी इनको सपोर्ट किए थे। तो सती प्रथा में क्या होता था, जब कोई महिला के पति मर जाते थे तो उस महिला को झोटा पकड़ करके उसके लाश के साथ, चिता के साथ उनको भी जिंदा जलाया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते हैं, जिसको खत्म करने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? तो वो हुआ था 1897 ईस्वी में। आंसर आपको बिल्कुल रूप से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के वयोवृद्धि पितामह थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, VVI प्रश्न है 8 नंबर। तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं भारत के वयोवृद्धि पितामह कहते हैं, पितामह कहते हैं। आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, किनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो महात्मा गांधी। बच्चे को पता है कि असहयोग आंदोलन कराने वाले व्यक्ति जो थे वो महात्मा गांधी थे। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था मेरे भाई 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बीच में ही बंद करना पड़ा था चौरी चौरा कांड के कारण। प्रश्न आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 आपका आंसर होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ था? तो वो था 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम एक अपने आप में संविधान ही है, याद रखेंगे, ये पेपर 5 में हमने आपको पढ़ाया था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? देखिए, प्लासी का जो 1757 में युद्ध हुआ था, अंग्रेज के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध में। 12वां है, बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही सिराजुद्दौला के जो है द्वैध व्यवस्था जो था उसको समाप्त किया था। आंसर आपका डी फॉर डबल इंजन की सरकार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से सही है। 13 नंबर प्रश्न है, बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? वो था आपका मुर्शिद अली खान, यहाँ से मुर्शिदाबाद किया था और इन्हीं के नाम पर है। तो आंसर क्वेश्चन से भी आंसर यहाँ पर मैच करके देख लेंगे तो आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय शायद वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक सेवा व्यवस्था लाया गया था। 16 नंबर प्रश्न है दोस्त, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? याद रखेंगे 1920 ईस्वी में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट में होता क्या था? तो बिना किसी को वजह बताए हुए अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देते थे। अगर किसी पर शंका भी हो गया है तो शंका के विरुद्ध भी उसको जेल में बंद करता था लोग, पुलिस। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? यह बात बताने वाले व्यक्ति थे VD सावरकर।
जो कि ये मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था विद्रोह। सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर क्लेम किया गया था। तो आंसर बी फोर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 19 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल की तरह सरोजिनी नायडू। ठीक है, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ये बाल गंगाधर इंडियन तिलक के द्वारा कहा गया था। बी फोर बाहुबली आंसर बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। 20 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है, हाईलाइटेड वाले प्रश्न को तो घोर कर पी लेना है आप सबको। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय मीर कासिम वहां का नवाब था, यानी राजा था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हीं को जो है प्रति व्यक्ति आय का गणना करने का जो है श्रेय सबसे पहले जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय आप लोग 10वां में पढ़े थे ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ये सब चीज खोजा गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। आंसर जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच संबंधित था किससे? तो ये शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। वुड्स डिस्पैच। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभा के अध्यक्ष जब पूछा गया है तो अध्यक्ष के रूप में आपको आंसर पंडित नेहरू देना है। ठीक है, पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी हमने मिस्टेक किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष कहा गया है, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। याद रखेंगे, निर्माणकर्ता अंबेडकर है। अस्थायी अध्यक्ष या सीधे अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है, वो भी थे इसका अस्थायी अध्यक्ष। बाकी ये लोग भी सिग्नेचर किए थे संविधान पे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? VVI प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आंदोलन हुआ था। आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, बरदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार भूला भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह का जो नेता थे वो सरदार भूला भाई पटेल थे। आंसर आपका डी फोर डबल इंजन की सरकार हो जाएगा। 30 नंबर है, कब और कहाँ मुस्लिम लीग की निर्माण हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था ढाका में। 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906-07 भी रहता है। और मुस्लिम लीग का जो है नेता था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसके साथ जो विश्वासघात किया था इसी के नाती मीर जाफर ने किया था। ठीक है, मीर जाफर शायद इनका नाती था, नहीं सॉरी, मीर जाफर जो है इनका पड़ोसी था, भाई था। ठीक है, हम पीछे थोड़ा नाती बता दिए थे। इनके नाती को हरा दिया था। सिराजुद्दौला के नाती को हरा करके गद्दी पर बैठा था मीर जाफर, जो कि इनका पड़ोसी था, समझिए कि भाई था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था विद्रोह के समय। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? एकदम याद रखेंगे, 1793 में लागू हुआ था। भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो वो था बंगाल में ही द्वैध व्यवस्था को खत्म किया था। आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताएं। तो यहाँ पर हो जाएगा डफरिन। आंसर पहला नंबर जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। किस साल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया? वह हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर 1878 में। चलिए 38 नंबर प्रश्न होगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जबकि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। एक नंबर आपको याद रखना होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किस साल बंगाल का विभाजन हुआ था? याद रखेंगे
1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था और 1910 में विभाजन को वापस लिया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस शहर में पारित हुआ था मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस शहर में पारित हुआ था? तो वो हो जाएगा बम्बई, यानी पहला नंबर आंसर जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्लासी, यहाँ पर है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षणिक नीति के रूप में फिल्टरेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकाले ने किया था। इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इसलिए आंसर आपको एकदम 3 नंबर याद रखना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विलियम बेंटिक ने, और राजा राम मोहन राय का नाम भी आएगा। वो देखिए, भारत की बात करेंगे तो राजा राम मोहन, और अंग्रेज में एक अधिकारी थे विलियम बेंटिक, बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने भी सती प्रथा को समाप्त करने में हेल्प किया था राजा राम मोहन राय को। चलिए, 1797 में किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो वो हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। ठीक है। आंसर आपका C4 कैट वाला आंसर 3 नंबर है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 46 नंबर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, लेकिन ये विभाजन नहीं चला था तो 10 में वापस भी लिया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यानी रियल नाम क्या था? मूल शंकर, याद रखिएगा, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब कि पूछेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में हुआ था। उसी समय गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था। अंतिम प्रश्न होगा इस सेट का, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है? तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ सेट हमारे सामने और भी है, इसके बाद हम लोग फाइनल सेट देखेंगे जहां से प्रश्न एग्जाम में आएगा ही। प्रथम मराठा पेशवाक थे, ये थे बालाजी विश्वनाथ। आंसर आपका C4 कैट वाला आंसर। मराठा साम्राज्य में तीव्र विस्तार किस पेशवा के नेतृत्व में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। B4 बाहुबली आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1726 पानीपत का प्रथम युद्ध, वैसे तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो 1526 में हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध वो हुआ है आपका 1761 मारना है। अंग्रेजों ने साल बाई की संधि किसके साथ किया था? तो आपका D4 डी आंसर हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार मराठा के साथ। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन शक्ति कौन था? पुर्तगाली आया था भारत में सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम। उससे भी डॉक्टर एलिजाबेथ थी, रानी एलिजाबेथ थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो भारत में हुआ है वो आपका 1600 ईस्वी हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? याद रखिएगा, रॉल्फ फिच। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? D4 डबल इंजन की सरकार मसूलीपट्टनम में किया था स्थापना। अंग्रेज ने पहला अपना व्यापारिक कोठी बैठाया था। अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा किसने दिया था? तो डबल इंजन वाली सरकार जहांगीर के द्वारा दिया गया था। B4 बाहुबली आंसर। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। आंसर D4 डबल इंजन वाला। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। आंसर C4 कैट वाले आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 वाले ऑप्शंस खोज लीजिए। B4 बाहुबली आंसर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर और जनरल थे। आंसर आपका A4 एप्पल की तरह। व्यापारिक परिषद बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, जो उचित आंसर होगा वो आपके सामने कौन होगा? B4 बाहुबली आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में व्यापारिक परिषद की स्थापना किया गया था।
कॉर्नवालिस संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 102 बार वीडियो को देखना है, सारा काम खत्म हो जाएगा। C4 कैट वाले आंसर हो जाएगा 1793 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। सहायक संधि प्रणाली को व्यापक स्तर पर अपनाने वाले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। आंसर पूछा गया है क्वेश्चन, ये हमने आंसर आपको बताया था ऊपर में ही। सती प्रथा पर निषेध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन था? बैटिंग किधर है? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। D4 डबल इंजन की सरकार और राजा राम मोहन राय के भी नाम आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फाइनल सेट में चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार कब पूर्णतः समाप्त हुआ था? तो B4 बाहुबली। आंसर 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा B4 बाहुबली। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सर्वप्रथम रेलवे चली थी। कब चली थी? तो 1893 ईस्वी में चली थी। मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर रेलगाड़ी चला था? 34 किलोमीटर। 21 नंबर प्रश्न है, फिर लास्ट सेट देखेंगे। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। एकदम रूप से B4 बाहुबली। आंसर आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है। 21 नंबर फाइनल सेट में ऊपर वाले सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लॉर्ड क्लाइव ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी? तो प्लासी का युद्ध जीत करके लॉर्ड क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने भारत में अपना नींव डाले थे। प्लासी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हालांकि सिराजुद्दौला की हार के कारण था इसी का अपना आदमी, ठीक है, मीर जाफर, उसी के कारण ये युद्ध हारे थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइनल सेट का मतलब फाइनल सेट होता है, मिस नहीं करेंगे। D4 डबल इंजन की सरकार आंसर हो जाएगा। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज, इन सब के बीच जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब ये दो इधर थे और ये इधर थे, अंग्रेज वाले की जीत हुई थी। बक्सर युद्ध में निम्न में से कौन मीर कासिम का सहयोग किया था? शाह आलम द्वितीय के द्वारा इनका जो है सपोर्ट किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कब आया था? आंसर हो जाएगा 1765 में ये पुनः जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757। ऑप्शन तो कई है लेकिन 23 जून 1757 जो है ये बहुत ही शानदार रूप से सही आंसर बिल्कुल है। मीर जाफर बंगाल के नवाब के पद पर से कब हटाए गए थे? तो ये हटाए गए थे 5 अक्टूबर 1760 ईस्वी को। मीर जाफर को बंगाल के गद्दी पर से भगा दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। बक्सर युद्ध किस संधि के द्वारा बंद हुआ था? ये इलाहाबाद संधि के द्वारा जो है बक्सर युद्ध बंद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था? शाह आलम द्वितीय के द्वारा इनका जो है दीवानी का अधिकार समाप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि हुई थी मेरे भाई किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुआ था। इलाहाबाद संधि किसके बीच हुआ था मेरे दोस्त? अंग्रेज, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था मेरे दोस्त? हैदर अली की जो मृत्यु था वो हुआ था 1782 में। B4 बाहुबली आंसर आपका सही होगा। साल भाई की संधि कब हुई थी मेरे भाई? तो 1782 में। C4 केट की तरह आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है, नाना फर्नांडिस की मृत्यु कब हुई थी? तो नाना फर्नांडिस की मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी। आंसर आपको ए याद रखना है, A4 एप्पल की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? शालवाई संधि के द्वारा। द्वितीय मराठा युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? 1803 में शुरुआत हुआ था। सहायक संधि किसके द्वारा आरोपित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल रूप से 100% ये फाइनल सेट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावनाएं हैं।
17 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा विलय किया जाने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो पंजाब था। D4 डबल इंजन की सरकार वाले आंसर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत किसके द्वारा हुआ था? लाहौर संधि के द्वारा हुआ था। आंसर सी। कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मेरे दोस्त? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो कि कंपनी का कहिए या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आंसर आपका D4 डबल इंजन की सरकार। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बहुत ही कम प्रश्न हमारे सामने बचा है। बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा भी यह प्रश्न है और B4 बेस्ट आंसर 1784 आपका बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड कब प्रकाशित किया गया था? सी हो जाएगा आंसर 1793 में। आंसर आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। भारतीय कानूनों को संग्रहित करने हेतु लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? B4 बाहुबली 1833 में। इससे पहले भी इन सब प्रश्नों का उत्तर और इन प्रश्नों को हमने कराया था आपको। प्रशासनिक सुविधा हेतु बंगाल को कितने जिलों में विभाजित किया गया था मेरे भाई? तो 23 जिलों में जो है बंगाल को बांटा गया था उस समय। ठीक है, आंसर आपका D4 डबल इंजन की सरकार। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि सती प्रथा को समाप्त किए थे भारत में, भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? तो 1828 ईस्वी में ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिक के द्वारा। ऊपर में ही हमने अभी अभी बताया था आपको। आगे चलेंगे, इसके बाद तो हम लोग खत्म ही कर देंगे। मीर कासिम की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? मीर कासिम की मृत्यु 1777 में हुआ था। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध कब अंत हुआ था? 1792 में है। अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था जो कि खत्म हुआ था। मैसूर की शायद इसमें हार हुआ था, याद नहीं आ रहा है। कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, बिल्कुल D4 डबल इंजन वाली आंसर। कोर्ट ऑफ ट्रेड की सदस्यों की संख्या कॉर्नवालिस के समय कितनी थी? तो 5 थी। अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो सर जॉन शोर के द्वारा। अस्थाई प्रबंध किसने लागू किया था मेरे दोस्त? अस्थाई प्रबंध जो लागू किया था वो था आपका कॉर्नवालिस। अस्थाई प्रबंध कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था, बंगाल में पहले लागू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया था? 1828 ईस्वी में आया था। किसके समय में कंपनी हेतु एक ही तरह के डाक टिकट प्रचलित किया गया था? तो डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना कब हुई थी? 1861 के बाद विधवा की पुनः विवाह हो सकता है, ये प्रथा लाया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किया था आपका आत्माराम पांडुरंग। B4 बाहुबली आंसर आपका बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अहमदिया आंदोलन के नेता कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। A4 ए आंसर। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1857 में। B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का लक्ष्य क्या था मेरे भाई? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था शैक्षिक सुधार यानी शिक्षा में सुधार। आंसर ए हो जाएगा। विसल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा 1820। अंग्रेजी के माध्यम से भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम प्रबंध कब किया गया था? D 1835 में अंग्रेजी में शिक्षा देने का सिचुएशन लाया गया। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो है वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा आपका, कैनिंग हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। देखिए ये दिल्ली में किया था, ठीक है, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो है वो आपका वीर कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर जो भाग नहीं लिया था वो आपका हो जाएगा नेपाल के सर जग बहादुर, ये भाग नहीं लिया था। मंगल पांडे विद्रोह कहाँ हुआ था? मंगल पांडे विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका बैरकपुर में हुआ था। B4 बाहुबली आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का अवध में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा अवध में नेतृत्व किया गया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। D4 डबल इंजन की सरकार, और प्रमुख नेता भी थे ये 1857 क्रांति की। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग थे।
1857 ईस्वी का विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। तो 1857 में आंसर सी। इसके बाद दोस्तों जो है आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया है। हम लोग सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चंस पेपर लेकर आने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलता रहे। बाकी धन्यवाद। इस मैराथन क्लास को आपने पूरी तक देख लिया है। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस, यानी इस चैनल का नाम। फिर आपको एक नया वेबसाइट मिलेगा, उसी वेबसाइट के अंदर ये सारा प्रश्न आपको फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।